फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग अरमान मलिक को बहुत अच्छा इंसान मानते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो उसको, और आपको ये लगता है कि अपनी दोनों बीवियों को रख रहा है तो इतना खुश रख रहा है। वाकई में आपको लगता है अरमान मलिक बहुत अच्छे हैं, ये समाज में बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई में ही पतियों को दो दो शादी करनी चाहिए। आप अपने पति को बांट सकते हो, दो दो बीवियों के साथ बांट सकते हो, नहीं ना? तो कहाँ तक ये सही है जो आप लोग इस चीज़ को सपोर्ट करते हो? इसी वजह से लोगों को बढ़ावा मिल रहा है इन्हीं को देख देख कर। और आपको पता है अरमान मलिक की हकीकत क्या है, इन्होंने अपनी बहन के साथ क्या किया है? हमने खुद रिकॉर्डिंग सुनी है। रिकॉर्डिंग में उनकी बहन ने, सुनीता ने खुद बताया है कि मेरा भाई सिलेंडर के पाइप से मुझे मारता था। आप यकीन करोगे, सिलेंडर के पाइप से कितना लगता होगा, कितना दर्द होता होगा, कितना बेरहम भाई था ये, भाई है सॉरी। तो मतलब बिल्कुल भी मतलब रत्ती भर का दर्द नहीं हुआ तुम्हें? बिल्कुल भी तकलीफ नहीं अपनी बहन को इस तरीके से मारते हुए? मुझे बड़ा दुख हो रहा था जब इनकी बहन बता रही थी कि बताओ सिलेंडर के पाइप से इन्होंने मारा अपनी बहन को। और ये बताती हैं जो पायल मलिक, उनकी सुनीता जो दीदी हैं, उन्होंने बताया कि जो ये पायल इतनी सीधी बनती है, लोगों के सामने इतना अच्छा बनने की कोशिश करती है, पर इसकी हकीकत कुछ और ही है। जब इनको अपनी दीदी को मारना होता था, मतलब टॉर्चर करना होता था, किसी चीज़ से भी अपनी बात मनवानी होती थी, तो ये क्या करते थे, उनके घर पहुंचकर उनको इस तरीके से टॉर्चर, मारा पीटा करते और बाहर से कॉल करते थे ताकि वो गेट खोल दे। उनकी बहन सुनीता गेट खोल दे ताकि ये उन्हें लगे कि पुलिस वाली आई है, तो ये पुलिस वाली बन जाती थी। पायल मलिक पुलिस वाली बन जाती थी और कॉल करती थी कि हम बाहर हैं, पुलिस वाली गेट खोलो। तो अपनी नंद से मतलब वो गेट खोलती तो सोचती थी कोई पुलिस वाला आया है, और यही सोच कर वो गेट खोलती थी। तो और ये रात के टाइम जाता है अरमान मलिक, जहाँ भी जाता है ना, दिन में नहीं जाता, रात में जाता है। तो ये रात में अपने भाई को, मतलब बहनों को इस तरीके से मारते पीटते थे, टॉर्चर करवाते थे। और जब इनकी बहन को, मतलब एक बार इतनी हालत ख़राब हो गई इनकी बहन की, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, पायल ने क्या किया, उनकी कमर के पीछे चाकू लगाकर हॉस्पिटल में बोला कि तुम डॉक्टर को सच नहीं बताओगी तुम्हें चोट किस तरीके से लगी। तो इनकी बहन ने वही बोला जो उन्होंने कहा, क्योंकि क्या कर सकते थे, मजबूरी थी, उनको बोलना पड़ा। उन्होंने ये बोला कि मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ और मुझे वहीं से चोट लगी। इतना डर बैठा के रखते थे अपनी बहनों में। इतना जल्लाद भाई है ये, ऐसा जल्लाद भाई तो किसी को ना दे। खैर, जब ये अपनी बहनों की इज्जत नहीं करता तो ये अपनी बीवियों की इज्जत कहाँ से करता होगा? वो तो ये कैमरों के सामने ना अब अच्छा बनने की कोशिश करता होगा, हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा भाई हूँ, पर ये हकीकत में तो ये कुछ और ही है। क्योंकि अभी हाल ही में आप जानते हो, इनकी बहन आई थी उनके घर, किस तरीके से मार पीट के उनको भी भगा दिया, गंदे कपड़े दिए गए उनको। और डिलीवरी में मतलब कितना, आप लोग जानते हो बच्चों के साथ कितना कुछ करना पड़ता है। जब उनको एक गिफ्ट में कुछ दिया गया उनकी बहन को, तो एकदम गंदे कपड़े दिए गए हैं, दाग लगे हुए कपड़े दिए गए हैं। अपनी बहनों के साथ ही ऐसा सलूक करते हैं। तो आप लोग खुद सोचिए, जो इनके साथ वर्कर होंगे, जो काम करते होंगे, तो उनके साथ ऐसा क्यों, मतलब क्या करते होंगे, खुद ही सोचो। और मैं आपको बताऊं एक बात, मुझे ये भी थोड़ा डाउट हो रहा है, जो इनकी गाड़ी चोरी हुई है ना, वहाँ भी इन्होंने किसी से दुश्मनी पाली होगी, और किसी ने इसीलिए इनसे इनकी दुश्मनी निकालने के लिए उनकी गाड़ी चोरी की। मुझे तो ऐसा ही लगता है, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि ये तो कुछ और ही है, कैमरे के आगे कुछ और है, इनके दो मुंह है। और पायल को भी जितना हम सती सावित्री मानते हैं, हालांकि वो ऐसी है नहीं है, वो कुछ और ही है। और रही बात बच्चों की, बच्चों को हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बच्चे एक भगवान का रूप होते हैं, तो हम उनको कुछ नहीं बोलेंगे, चाहे वो काले हो चाहे गोरे हो, बच्चे बच्चे होते हैं। हर माँ को अपना बच्चा प्यारा लगता है, तो बच्चों को हम इस बात में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जो सही है, जो गलत है, उस पर हम आवाज़ उठाएंगे, बस। बच्चों के लिए हम कुछ नहीं बोल रहे हैं।